नहीं, मेरा मानना यह है कि पिक्चर देखकर आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज वीडियो क्यों बना रहे हैं? आप क्यों बना रहे हैं? क्यों मुसलमानों को आप हेटरेट बढ़ावा दे रहे हैं? कितने वीडियो सोशल मीडिया पर हैं कि सिनेमा हॉल में कोई खड़े होकर भाषण दे रहा है मुसलमानों के खिलाफ? क्यों भाई? यकीनन अगर आपके बाजुओं में, यकीनन अगर आपके खून में गर्मी है तो आपको मिटाने की बात की जा रही है। संविधान के दायरे में रहकर उनके खिलाफ आवाज बुलंद करके दिखाओ। नहीं बोल पाएंगे, पसीने छूट जाएंगे कि नहीं मौलाना आज बोले तो कल चलकर हम पर FIR हो जाएगा। बिल्कुल सर पे कफन बांध कर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। क्यों? अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामयः होतार मिंदरो महासुरिंदरो अष्टो गुणः पुरुषम। 8 सिफात वाले हमारे नबी थे। हमारे नबी सिर्फ उदो इला सबील रब्बिक बिल हिकमा बैठकर हंसकर सिर्फ बात नहीं करते थे, बल्कि कोई कौम के खिलाफ, कोई शरीयत के खिलाफ, कोई गद्दार मिल्लत निकल जाए, कोई समाज के साथ अगर गद्दारी करे, कोई जासूसी करे, अगर कोई इस्लाम को मिटाने की कोशिश करे तो आपकी जुबान चलती थी इर्मिया साथ, ऐसा तीर चलाओ और अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब है कि नहीं। ये पैगामात सिर्फ अमन वाले मैसेजेस पर अमल करते हैं। जुल्म के खिलाफ नबी के जो ललकार है वो कौन बोलेगा? उनको बोलने की ताकत होनी चाहिए हमारे अंदर ना। या कौम को बांटने की मत बांटो अल्लाह के वास्ते। इस कौम को तफ्तरिक़ उम्मती अला 73 फ़िरक़ा कुल्लुहुम मिन फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। कुरान और सुन्नत पर ईमान और आस्था की बात करो। कौम को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करो। आप इख्तिलाफी बात करके अपने आप को तो कह देंगे कि हम तो बहुत बड़े मुक़र्रिर साहब बन गए, बहुत बड़े IAS ऑफ इस्लाम बन गए। नहीं, जो कौम के बीच में दरार पैदा करे, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से जो काट करे, वो मैं समझता हूं कि कौम का मुस्लिम और कौम का एक सूझबूझ समझदारी रखने वाला इंसान नहीं हो सकता। मेरी यही कोशिश रहती है कि सारे मुसलमान जिनके अकीदे के अंदर में कोई खोट या कोई मुशरिकाना अकीदा नहीं है, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत की तौफीक दे, कोशिश करें। लेकिन इस तरह के बातें हमको समझ में नहीं आती। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म के सामने खड़े होते थे। आप कैसे खड़े होंगे जी जनाब गुरु जी? इससे इस्लाम की बदनामी होती। जब दूसरों तक पैगाम पहुंचती, बातें पहुंचती। एक राजकुमार नाम का दमन गुजरात से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मौलाना आपके ताल्लुक़ से ऐसी ऐसी बातें की गई। हमने कहा कि नहीं भाई, वो हमारे अपने हैं, उनको गलतफहमी हुई है। उन्होंने कहा कि मौलाना बताइए, ये तो हम हैं, हम आपकी स्पीचेस को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा नाम नंबर कोई डाल दिया है, आप भी हैं, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। हमने कहा कि भाई कुछ गलतफहमी हुई है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। बोला कि मौलाना बताइए, इतनी सारी तंजीमों में हम जुड़े हुए हैं। बोला हम हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं, हम हिंदू वाहिनी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। अभी जो हिंदू राष्ट्र बनाने की सबसे ज़्यादा जो जोर है, हिंदू महासभा और हिंदू वाहिनी के लोग ABVP अखिल भारत विश्व परिषद के ज़रिए इन लोगों की ज़्यादा मेहनतें हो रही। क्या भारत के संविधान में हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों के बीच में क्या वो मुनकर नहीं है? क्या आपने नहीं देखा गुरुजी? आपने देखा ना? फेसबुक बाजी करने वालों तो बोले क्यों नहीं आपने? कौन करेगा इस हदीस पर अमल? मंदा मिनकुम, आप में से कोई अगर किसी बुराई को देखता है फल्युगय्यिरहु बियदिही, अपने हाथों से उसको रोकने की कोशिश करे। आपको हाथों से नहीं रोक सकते, आपको तो FIR बुक करना चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR लॉन्च करनी चाहिए। उसके बाद अगर वो कहता है वहां का SP कि नहीं जनाब हमारे पास तो कोई खबर नहीं पहुंची, कोई कंप्लेन नहीं किया, तो ऐसे वाकयात को पुलिस सुओ मोटो के तहत
यानी खुद से FIR लॉन्च करके कार्रवाई कर सकती है, तहकीक कर सकती। इसके खिलाफ क्यों नहीं बोले आप? मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही। अगर हाथ से नहीं रोक सकते थे तो जलसे में तो जाते हैं ना, मस्जिद में तो जाते हैं, या आपके पास मोबाइल तो है, जनाब वीडियो क्लिप बना दीजिए कि सुओ मोटो के तहत हम स्वतंत्र सिंह SP सिटी हरिद्वार, उनसे हम ये विनती करते हैं कि आप उन लोगों के ऊपर जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं, उनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इतना तो बोल सकते हैं फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही। इतनी भी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी हड्डियों में ताकत नहीं है, आपके जुबान में ताकत नहीं है। आप जहां कुरान की बात करते हैं, अल्लाह आपको मरते दम तक कुरान की हदीस की बातें लोगों तक पहुंचाने की तौफीक दे, हम सबको भी। लेकिन उसके साथ साथ इसी कुरान का, इसी अहादीस का ये भी मौक़िफ़ है कि जहां कहीं पर जुल्म दंदनाता है तो उस जुल्म के खिलाफ लड़ने की दावत भी हमें कुरान से और हमें अहादीस रसूल से मिलता। इस सुन्नत पर कौन अमल करेगा? मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू नहीं जनाब। हम बोलेंगे तो अभी हम पर FIR हो जाएगा। कौन बोलेगा? सिर्फ अब्दुल्ला साहब बोलेंगे। क्यों जी? अब्दुल्ला साहब ने ठेका लेके रखा हुआ है? नहीं, मैं जानता हूं कि ये खिलाफ है संविधान के, ये खिलाफ है कुरान और हदीस के। मैंने पढ़ी है मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही। अब दिल से भी बुरा नहीं जानते, वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। दिल से किसी बुराई को बुरा जानना ये ईमान का अदना दर्जा माना जाता है, लेकिन आप वो भी नहीं करते। इस्लाम बैलेंस मजहब का नाम, जुल्म के खिलाफ एक जुल्म मत करो और जुल्म को बर्दाश्त भी मत करो, जुल्म मत करो, जुल्म को बर्दाश्त भी मत करो। कहा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह को अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति। 8 सिफात मोहम्मद रसूलुल्लाह के थे। सबसे पहली सिफत पुरुषम दीपयन्ति, पुरुष थे वो। हमारे बहुत से मुस्लिम भाई उनको पुरुष नहीं मानते, हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, बल्कि अगर उनका ये अकीदा है कि भाई वो पुरुष नहीं थे तो आप उनको मुसलमान भी नहीं कह सकते। इसलिए मैं उन मुस्लिम भाइयों से ये कहूँगा कि बहुत देर ना हो जाए, अगर इसी अकीदे के साथ आप इस दुनिया से चले गए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पुरुष नहीं थे, आप अलैहिस्सलाम पुरुष थे, पुरुषम दीपयन्ति, ऐसे पुरुष थे कि उनके लोगों को रोशनी मिलती थी, लोग उनसे प्रेरणा हासिल करते थे, लोग अपनी ज़िंदगी को सुधारते थे, लोग अपनी ज़िंदगी को उनके ट्रैक के ऊपर लाने की कोशिश करते थे। इसलिए कहा गया कि अष्टो गुणः, 8 गुण के मालिक। सबसे पहला गुण पुरुष थे वो दीपयन्ति, ऐसे पुरुष थे कि रोशनी उनसे मिलती थी लोगों को। चूंकि कुरान नाजिल होता था, लोग शराब के दलदल में हैं, तो अल्लाह के नबी कहते थे कि लोगों कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह के नबी अपनी जुबान से कहते थे वला तशरिबिल खमर, ए लोगों इस शराब से निकलो, तो एक तरह से रोशनी हुई। चूंकि शराब पीने के बाद अंधकारम अंधकारम अंधकार, जिंदगी खत्म, पैसा खत्म, बीवी से लड़ाई, माँ से लड़ाई, बीवी को तलाक, बीवी को मारपीट शराब से। इसीलिए कहा गया कि पुरुषम दीपयन्ति, ऐसे महान इंसान थे प्रोफेट मोहम्मद, हमारे और आपकी तरह इस बॉडी मुजस्सम इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। साफ लफ्जों में कुरान में कहा गया बशरुम मिस्लुकुम पुरुषम दीपयन्ति, ऐसे पुरुष थे कि रोशनी उनसे निकलती थी। दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलम दम शुरूतंच, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। दम शुरूतंच पराक्रमस, पराक्रमी थे, मेहनती थे, बहादुर थे। सिर्फ मस्जिद नबवी के मिंबर पर कुरान को पढ़कर नहीं सुनाते थे, जब जरूरत पड़ जाती थी तो हाथ में तलवार लेकर नेज़े और भाले के साथ बद्र के मैदान में भी जाते थे। जब जरूरत पड़ जाती थी तो अबू जहल उनके चेलों के खिलाफ उहद के मैदान में भी खड़े होते थे। पराक्रमस्य बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति, दानी थे, दानी सबसे बड़े पढ़े लिखे,
जाहिरन देखा गया कि आप उम्मी है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, यथाशक्ति दानम, सबसे ज्यादा जानकार और सबसे ज्यादा शक्तिशाली। आप किसी पर हाथ नहीं उठाते थे, आप किसी पर जुल्म नहीं करते थे। तो इसका यह मतलब नहीं कि मोहम्मद कमजोर, यथाशक्ति इतनी ताकत थी आपकी तलवारों में, इतनी ताकत थी आपके बाजुओं में कि वो रुकाना जिसको उठाने के लिए ऊंट के खाल से अगर उसको उठाया जाता तो ऊंट के खाल फट जाती थी। लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से जब लड़ाई होती है तो एक हाथ में उठक कर पटक देते हैं अंडरटेकर को। उस जमाने का अंडरटेकर, उस जमाने का बड़ा से बड़ा रुस्तम असफंदयार, बहुत बड़ा फौजी, बहुत बड़ा आर्मी, बहुत बड़ा रेसलर पहचाना जाता था। रुस्तम ने एक्सेप्ट किया मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत को। कहां गई आपकी ताकत? फेसबुक में, आपकी उंगलियों में तो ताकत है। फेसबुक में टाइपिंग करो, किनके खिलाफ? अगेंस्ट मौलाना अब्दुल्ला, पोस्ट कर दो, बस ये ताकत है आपकी उंगली में। आपकी उंगली में एक डंडा उठाने की ताकत नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को बनाइए ना रोल मॉडल, क्यों नहीं बनाते? कौन था गज़वे खंदक में? वो 30 फीट चौड़े उस गज़वे को 1 महीने में कौन तैयार किया था? बताएं आप। कौन सा आपने तीर मार दिया? जरा पेट में पत्थर बांधे, सहाबा भूखे, आप भूखे। जंगे उहद के मैदान में क्या आप जख्मी नहीं हुए? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाने के लिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के लिए जो उन्होंने कुर्बानी देकर यहां तक पहुंचाया, मैं अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उन नौजवानों को जिनको इल्म है, जानकारी है, तो खुदारा इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। जलसे के मंच को, इस कुर्सी को, इस मिंबर को आप कौम को बांटने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ, अगर खुलकर आपके सामने कोई बागी बनकर आता है तो मुझे भेज कर दीजिए उसका एड्रेस, मैं बोलूंगा उसके खिलाफ। सिर्फ बोलूंगा नहीं, कार्रवाई करूंगा। संवैधानिक एतबार से उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगा वो मैं करूंगा। लेकिन आइए हाथ बांध कर, बाजुओं से बाजू मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर जालिमों का इस देश के अंदर में जो आज संवैधानिक तरीके पर जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उनके खिलाफ आइए मैदान में। आप क्यों नहीं नबी की सुन्नत को आप और हम जिंदा करते? जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने की, बस अपनों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की तो ताकत है आप में, लेकिन यथाशक्ति इससे प्रेरणा लें हम। यथाशक्ति कृतज्ञता चा, मेहनती, सबसे ज्यादा इबादत करने वाले पीछे नहीं हटते थे। जंगे उहद से लौट कर आए, ग़ज़वे खंदक से लौट कर आए, फौरन ऑर्डर होता दूसरी जगह पर चलिए। साहबा को फौरन खड़े कर देते, चलिए दूसरी जगह पर लड़ने के लिए। लड़ाई भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की थी। हम नहीं कहते कि आप लड़ाई कीजिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि कम से कम इनसे तो ये मिलता है ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जालिम के खिलाफ हथियार उठाए, लड़े। तो आप हथियार नहीं उठा सकते, भारत में कानून नहीं है, लेकिन आप बोल तो सकते हैं ना। भारत का संविधान भी आपको इजाजत देता है ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी भी आपके लिए रोल मॉडल है ना। अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रुतं च प्राकर्मश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। सबसे ज्यादा इबादत करने वाले, सबसे ज्यादा ताकतवर, अल्लाह बूक मैककम अदल्ला बूक निखादकम। आखिरी नबी आखिरी किताब लेकर आए, उसके बाद वो किताब कैसी है? अज्ञान, अज्ञानी, जो लोग अज्ञानी हैं, जाहिल हैं, अज्ञान हेतु हुतवा, उसको पढ़ो। जो अज्ञानी लोग हैं उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर क्या होगा? पढ़ने के बाद सूर्य, चंद्रमा, सर्व नक्षत्र रहा, तो जब आप पढ़ेंगे तो सूर्य की तरह आप रोशन होंगे, यानी आपकी सोच और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, सूरज और चांद की तरह। कहाँ ये बात कही गई? ये बात कही गई है वेदांत में कही गई है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हमारे थे ही,
इन्न मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाका। मोहम्मद रसूलुल्लाह दुश्मन से भी हंसकर मिलते, प्यार से मिलते, लेकिन जब शरीयत के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, हदीस के ख़िलाफ़ कोई काम होता, आपके तेवर बदल जाते थे, तेवर बदल जाते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के। हमारे तेवर बदलते, हाँ तेवर बदलते थे तो आप फेसबुक बाजी नहीं करते थे, आप व्हाट्सअप बाजी नहीं करते थे, बल्कि आप पूरी इस्लाह की कोशिश करते थे। कोई कमी है, कोई गलती है, कोई खामी है, तो जो बेहतर अंदाज़ हो सकता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस अंदाज़ में आप उस बुराई को रोकने की कोशिश करते, इस्लाह की कोशिश करते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में मैं 10 साल रहा, 10 साल तक रहा। कभी भी ऊंच नीच की बात अगर हुई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे उफ तक, यानी मुझे आपने टॉर्चर नहीं किया है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने प्यार से हमको समझाया। ये प्रेरणा हमें लेना चाहिए। इन्न मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाका कान अन्नबिय्यु लम यकुन अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफाहिशन। बदजुबानी नहीं करते थे, गलत बातें नहीं करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, बल्कि तुम में सबसे बेहतर हुस्न सलूक करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। तभी तो लोग जान देते थे, कुर्बानियाँ, जान का नजराना अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले कर दिया, जैसा चाहा इस्तेमाल किया। तब तो सहाबाए कराम मर मिटते थे ना आपके एक इशारे पर। मेरे भाइयों, इतनी आसानी से इस दीन को बदनाम मत करो, इतनी आसानी से पहुंचा नहीं हमारे बीच में। जंगे उहद के मैदान में जब देखा एक बूढ़ी औरत थी, 80-90 साल उसकी उम्र थी, उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फील्ड में, मैदान में है, कुफ्फारों का हमला हो रहा है, कुफ्फार भारी पड़ रहे हैं, मुशरिकीन के तीरों के बारिश में आप अलैहिस्सलाम को घेरे हुए हजरत तलहा व जुबैर हाथ में तीर को रोकते, हाथ सल हो जाता, दूसरे हाथ को लाते और पीर के पीठ के बद आपके ऐसे मुंह के तरफ आप अलैहिस्सलाम को अपने पीठ से, पुश्त से तीर को रोक रहे थे। तलहा व जुबैर उहद के मैदान में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि तलहा जुबैर ऐसे क्यों, सामने मुंह करो। किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं तीर को देखकर अगर मैं हट जाऊंगा, अगर उधर मुंह करूंगा वो तीर आपको लग जाए, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक सहाबी रसूल को पकड़कर कुछ मुशरिकीन मक्का ने मक्का के दरो दीवार पर बांध कर कहा था, जब अल्लाह के नबी मदीने में थे, जब उनको पकड़ कर लाया गया और ये कहा कुफार और मुशरिकीन ने कि तुम एक शब्द बोल दो कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी नहीं मानते, हम मोहम्मद को नबी नहीं मानते, और मोहम्मद को बुरा भला यहीं से कहो, हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुमको कोई अजियत नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कुर्बान जाइए उन सहाबाए किराम पर जिन्होंने अपने जान को हंसते हंसते नबी के लिए कुर्बान कर दिया, अपनी शरीयत के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि कुफार मुशरिकीन की औलाद, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर बैठकर नबी को बुरा भला कहूँ? अरे ये तो बहुत दूर की बात है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, हमारे नबी मदीनतुल मुनव्वरा में है, मेरे नबी को वहाँ कांटा चुभ जाए, मैं ये भी गवारा नहीं करूँगा। तुमको मुझे कत्ल करना है ना, करो ना, मैं तैयार हूं अपने आप को कुर्बान करने के लिए, लेकिन नबी को अजियत पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट, मैं ये नहीं चाहता। मेरे भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम जंगे उहद में आप अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए, आप अलैहिस्सलाम को प्रोटेक्शन देने के लिए, आप अलैहिस्सलाम चूंकि कुफ्फार वहां पर कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए भारी पड़ रहे थे, तो एक बूढ़ी औरत ने देखा कि कोई एक काफिर अपने नापाक हथियार से मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल करने चला है। वो औरत पानी पिलाती थी, वहां पर उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी पिलाती थी। उन्होंने पानी का मशकेज़ा फेंक कर एक डंडा उठाया और उस डंडे से उस मुशरिकीन, उस दुश्मने रसूल का सर पर हमला किया, उसका वहीं पर खात्मा किया। देखते देखते उस बूढ़ी औरत के ऊपर तीर की बारिश होने लगती है, सर से पैर तक तीर ही तीर लगे, नेज़े ही नेज़े लगे, लाए गए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। कि उम्मे अम्मारा क्यों इतनी कुर्बानी पेश करती हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, आप जो शरीयत लेकर आए हैं, आप जो दीन लेकर आए हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस दीन की हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूं। इतनी कुर्बानियों के बाद ये पहुंचा है हम तक। बहुत आसानी के साथ बदनाम न करो,
जुबैर की आंखें निकाल ली गई थी। एक कतरा खून बहाने की हिम्मत नहीं है तुम में। मैं बोलता हूं, मेरे पास नहीं है फेसबुक की आईडी, व्हाट्सएप की आईडी। आज तक कोई माए का लाल नहीं बता सकता है कि अब्दुल्ला ने किसी के खिलाफ कोई पोस्ट किया हो या कोई तकरीर की हो। अगर मैं बोलता हूं तो गवर्नमेंट के गलत नीति के खिलाफ बोलता हूं, मैं अपने मुस्लिम भाई के खिलाफ नहीं। बड़ी मेहनत के साथ तो ये मदरसा चलाते हैं, जलसे बना सजाते, आप इसको गलत इस्तेमाल करते कौम को बांटने के लिए। मैंने तकरीर की 10-10 तकरीरें की है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हिमायत में, कोई माए कलाल नहीं बोला, मैं बोला चीख चीख कर। अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान में ताकत दी, आप नहीं बोले, हम बोले। हमको थ्रेटिंग दिया गया कि जैसे डॉक्टर साहब की पीस टीवी को बंद किया गया, उनके 350 उनके बड़े बड़े स्कूल को सीज किया गया, मौलाना अब्दुल्ला आपका खर्चा पानी बंद कर दिया जाएगा। हमने कहा करो, हिम्मत है तो वी आर ऑन द राइट, मैं सही हूं। हर साल हमारा 1 साल का पूरा टर्नओवर होता है, कहां पकड़ोगे? हमारी गाड़ी के चालान के केस में अंदर करोगे। मेरी गाड़ी का 1 इंच का पेपर आपको मिलेगा, प्रदूषण पेपर मिलेगा आपको, ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस पेपर मिलेगा, ऑनर बुक मिलेगा, ऑथोराइज पेपर मिलेगा। किस केस में अंदर करोगे कि मौलाना के पास संपत्ति? जाओ, हम ITR भरते हैं पिछले 5 साल से, इनकम टैक्स रिटर्न 25 दिन पहले भर दिया जाता है। बिजनेस है हमारा, कुछ कारोबार है तो उसका GST हर महीने भरा जाता है। कहां अंदर करोगे तुम? हमारी फंडिंग होती है, अगर जलसे वाले कुछ नजराना भेज कर देते हैं, आमद और रफ्त का कुछ खर्चा भेज कर देते हैं, तो उनसे हम ट्रांजैक्शन आईडी मंगाते हैं कि लीजिए ट्रांजैक्शन आईडी को हम अपनी डायरी के अंदर मेंटेन करते हैं। पूछ लो जाके जलसे वाले से, किस केस में अंदर करोगे हम तुम्हें? थ्रेटिंग देते हो। डॉक्टर जाकिर नाइक आंधी थे, आंधी इस्लाम को साबित करते थे। नहीं हुई तुम्हारे रगों में हिम्मत बोलने की? क्यों नहीं उस वक्त मजमून निकाले तुमने? क्यों नहीं उस वक्त आपने फेसबुक बाजी की? क्यों? सोचा डॉक्टर साहब का नाम बांग्लादेश ढाका बम ब्लास्टिंग से जुड़ा है, बम ब्लास्ट से जुड़ा है, कहीं हम लोग बोलेंगे तो हम लोग भी अंदर कर देंगे। अरे जेल जाओ तो अकाबरीन का, सहाबा का, कम से कम कुछ तो सुन्नत जिंदा होगा।